दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सभी सुदामा जी के साथ में चलेंगे, ताली बजाते हुए बड़े भाव से। जैसे सुदामा जी जा रहे हैं मस्ती से भजन करते हुए, उसी भाव से हम भी द्वारका नगरी की यात्रा करते हैं। हरि बोल। रात को आऊं का न डर मोए लागे, रात को आऊं का ना डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो गाना, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है। सखी संग आऊं का ना शरण मोए लागे, सखी संग आऊं का ना शरण मोहे लागे, अकेली आऊं तो भूलूं, अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोली द्वारका नाथ भगवान की जय हो। आज भगवान के सखा मित्र सुदामा भजन करते हुए चले जा रहे हैं। जर्जर शरीर है, दुबलो पतलो ब्राह्मण है, आधी धोती पहने हुए है, आधी ओढ़े हुए है, हाथ में छड़ी है, कांख में चावल की पोटली है। सुदामा जी चलते जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी चलते जा रहे हैं। जैसे सुदामा जी चलते जा रहे थे, अब सुदामा जी के पैरों में फफूले पड़े हुए, कांटे चुभे हुए। सुदामा जी से चलो ना जा रहे हो, सुदामा जी से चलो ना जा रहे। अब जैसे सुदामा जी चल रहे हैं, पर सुदामा जी बूढ़ो ब्राह्मण है। 2-4 दिन व्यतीत हो गए चलते चलते। अब जंगल में सुदामा जी को, जंगल में सुदामा जी उल्हाने पांव चल रहे हैं। जैसी शाम हुई, सुदामा जी ने कहो अब तो थक गए हो,
विश्राम कर लो। तो सुदामा जी ने क्या किया, जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक मिट्टी के डेले का तकिया बना लिया और सुदामा जी जंगल में वृक्ष के नीचे लेट गए। मिट्टी के डेले का तकिया बना करके आधी धोती पहने हुए आधी को ओढ़ के सो गए। बेचारा दुबला पतला ब्राह्मण, 2-4 दिन की थकान, सो गए सुदामा जी। पता नहीं चला तब तक सवेरा हो गया। सुदामा जी फिर खड़े हुए, फिर सुदामा जी चले, फिर आधी धोती सुदामा जी पहने हुए हैं, आधी ओढ़े हुए हैं, कांख में चावल की पोटली है, हाथ में छड़ी है। फिर सुदामा जी चल पड़े। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी जब चलते जा रहे हैं, चलते चलते सुदामा जी को जैसे ही शाम हुई, फिर सुदामा जी वृक्ष के नीचे मिट्टी के डेले का तकिया बना करके आधी धोती ओढ़ करके सो गए। सवेरा हुआ। अब सुदामा जी कहने लगे, अब मेरे बस की बात ना है, अब तो द्वारिका नाथ तो बुलाना हो तो बुला ले, अब मेरे बस की बात ना। सुदामा जी आज जैसी सवेरे जागे, भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उनकी थकान को दूर कर दिया। सुदामा जी फिर सवेरे ही धोती आदि पहने हुए, आदि ओढ़े हुए, कांख में चावल की पोटली, हाथ में छड़ी, फिर चलने लगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलते चलते सुदामा जी को क्या मिला, एक नदिया मिल गई। वो बड़ी गहरी नदिया है, उसका तेज बहाव है। ऐसी नदी मिली। अब सुदामा जी कह रहे राम राम, अब हम द्वारिका नहीं पहुंच पाए। क्यों? अब हम द्वारिका नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मैं बूढ़ो ब्राह्मण हूं, दुबलो पतलो ब्राह्मण हूं। यह नदी को तेज बहाव है, वो मैं यह नदी पे पार हो नहीं पाऊंगा, पल्ली पार जा नहीं पाऊंगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, बह जाऊंगा। तो सुदामा जी कहते हैं, हे परमात्मा, अब ये नदिया का बहाव तेज है, अब हम द्वारिका नाथ तेरी नगरी कैसे। अब जैसे सुदामा जी आज उदासी मन से, सुदामा जी आज उदासी मन से बैठे हुए, जैसे सुदामा जी उदासी मन से बैठे, परमात्मा ने कही, ये मेरा भक्त कितनी चाह कर रहा है आने की, लेकिन थक गया है, जर्जर शरीर है, दुबला पतला ब्राह्मण है, या की सहायता करना चाहिए, नहीं तो बेचारो इतनी दूर आ गयो है कि ना तो अब ये सुदामापुरी में पहुंच पावेगो और ना जी ये द्वारिकापुरी में आ पावे। तो भगवान कन्हैया क्या करते हैं, जहां जो नदिया का तेज बहाव है, जहां जिस नदिया का तेज बहाव चल रहा है, उसी नदिया में भगवान द्वारिका नाथ केवट बन करके और नाव लेकर के आ गए। आवाज लगाने लगे कन्हैया केवट बन के, अरे भैया, ओ भैया, किसी को पल्ली पार जाना हो वो मेरे या वाले घाट पे आ जा। मैं भगवान कन्हैया स्वयं केवट बन के आगे नाव लेके आवाज दे रहे हैं, भैया, अरे भैया, कोई पल्ली पार जाने वाला हो वो मेरे या वाले घाट पे आ जावे। अब सुदामा जी ने आवाज सुनी, अरे भैया, या नदिया पे तो केवट भी रहे, नाव भी चले। अब सुदामा जी जल्दी खड़े हुए, सुदामा जी ने जल्दी आधी धोती को पहना, आधी को ओढ़ा और कांख में चावल की पोटली छिपाई, हाथ में छड़ी ली और फिर सुदामा जी चल पड़े। जय श्री कृष्ण है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी चले। भैया, अब केवट से कह रहे हैं, भैया, ओ भैया, भैया केवट भैया, मुझे पल्ली पार जाना है, भैया केवट भैया, मुझे पल्ली पार जाना है। भगवान केवट बने हुए, भगवान देख रहे हैं केवट बन के, देखो मेरा बालापन का सखा मित्र है, जर्जर शरीर हो गया है, दुबला पतला ब्राह्मण है, आधी धोती पहने हुए है, आधी ओढ़े हुए, मेरी लालसा में कैसे चला आ रहा। भगवान कन्हैया केवट बने हुए, किनारे से लगा दी कि ना, आजा बाबा, आजा बाबा, आराम से बैठ जा बाबा। भगवान केवट बने हुए, उन्होंने सुदामा जी को अपनी नाव में बिठा लिया।
अब सुदामा जी को जैसे ही नाव में बिठाला है, अब नाव में जैसे ही बिठाला है, भगवान कन्हैया हास प्रयास कर रहे हैं। क्या करते हैं? केवट बन के हास प्रयास। कैसा? भगवान कन्हैया इधर ले जाते हैं नाव, इधर नाव का झोंका देते हैं, फिर इधर यानी नाव हिलने डुलने लग जाती है। और सुदामा ब्राह्मण बूढ़ो कि भैया एक केवट भैया मैं मर जाऊंगो, बूढ़ो ब्राह्मण है, मुझे तैरना ना आवे, मैं डूब जाऊंगो, मर जाऊंगो भैया, तरीके से चला। भगवान केवट बन के हास प्रयास कर रहे हैं। बाबा अच्छी पकड़िए। हाँ भैया बाबा यहाँ तेज बहाव है, अच्छी पकड़ना मजबूती से। तो सुदामा जी भगवान का भजन कर रहे हैं, तेजी से पकड़े हुए हैं। हे परमात्मा मुझ पल्ली पार लगाए दे, जहाँ राधा रानी भी विराज रही है। अरे समरिया मुझ पल्ली पार लगा दे। बड़े सुंदर शब्दों में सुदामा जी भजन कर रहे हैं। सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, हरि बोल। चल पल्ली पार हो जहाँ विराजे राधे रानी, हो यहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, यहाँ विराजे राधे रानी। अलबेली सरकार सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। गुड़ सब तेरे अर्पण, गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। के जीवन भी तेरे ओ अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, हो मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, सबरिया ले चल पल्ली पार सबरिया ले चल पल्ली पार। सभी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। तेरी आस लगा बैठा हर हूँ, तेरी आस लगा बैठा हो, लज्जाशील गवा बैठा हो हूँ, लज्जाशील गवा बैठा हो, अपने आप लुटा बैठा हूँ, अपने आप लुटा बैठा हो। ओ सावरिया में तेरी रागनी, हो सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी। तू मेरा राग मल्हार, सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। ओ जहाँ विराजे राधे रानी, यहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान श्याम सुंदर कन्हैया केवट बन करके इधर झोंका देते हैं, उधर देते हैं। सुदामा जी कस के नाव पकड़े हुए हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। अच्छा ध्यान देना, अब भगवान कन्हैया केवट बन के क्या क्या हास प्रयास करते हैं। बाबा ओ बाबा मेरी नाव में पानी भर रहा है, बाबा तो तैरना आवेगा, मेरी नाव डूबने वाली है। सुदामा जी बोले भैया भैया मैं बूढ़ो ब्राह्मण हूँ, मैं तैरना ना आवे, मैं दुबला पतला ब्राह्मण हूँ, डूब जाऊंगो मर जाऊंगो। अब भगवान कन्हैया केवट बन के हास प्रयास कर, बाबा अभी हमें मेरी तो कोई दोष ना है, बाबा मेरी नाव में जल भर रहे हो है, अब मेरी नाव डूबने वाली। सुदामा जी घबरा रहे। ये हाल किसका हो रहा है मालूम है? जैसे वृंदावन में 4 दिल्ली के सदस्य घूमने आए थे और यमुना घूमने गए वृंदावन में, तो जो मल्लाह केवट नाव चलाता था वह नाव में गए बैठने के लिए, घूमने के लिए।
चार दिल्ली के सदस्य बोले केवट से, भैया हमें यमुना घुमा दो नाव में बिठा के। मल्लाह ने कहा जाओ बैठो। बैठ गए। मल्लाह घुमा रहा था, राधे राधे का कीर्तन कर रहा था। इधर एक दिल्ली का सदस्य बोला, बाबा तुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आवे क्या? मल्लाह बोलो, भैया मैंने ना देखी अंग्रेजी कैसी हो। अब दिल्ली का सदस्य बोला, बाबा तेरी सारी जिंदगी पानी में। हाँ भैया पानी में तो चला रहा हूँ, पानी में। दूसरा सदस्य बोला दिल्ली का, बाबा तू थोड़ा बहुत मैथ आवे तुझे? मैथ जाने? ना भैया मैं ना जानू मैथ कैसे कहने। अरे बाबा तेरी सारी जिंदगी पानी में। हाँ भाई पानी में। तीसरा सदस्य बोला, बाबा जी तुझे थोड़ा साइंस आवे क्या? मल्लाह बोला, भैया मैं ना जानू साइंस कायते के में। अरे बाबा तेरी सारी जिंदगी पानी। चौथा बोला, बाबा थोड़ा एजी के विषय में जानते हो क्या? बोले मैं ना जानू एजी किसे कहेंगे। अरे बाबा तेरी सारी जिंदगी पानी में। बाबा बोला, मल्लाह हाँ मैं तो पानी में चला रहा हूँ, मेरी जिंदगी पानी में निकल रही। तब तक क्या हुआ, जो दिल्ली के सदस्य बाबा को चर्चा में लगाए थे, तब तक उस केवट की नाव में, मल्लाह की नाव में पानी भर गया। पानी भर गया तो केवट बोला दिल्ली के सदस्यों से, चारों सदस्यों से, क्यों भैया अब मेरी नाव में पानी भर गया है, अब आपको तैरना आता है क्या? मेरी नाव डूबने वाली है। चारों दिल्ली के सदस्य बोले, बाबा बाबा हम तैरना ना जाने, हमें ना आवे, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो मल्लाह बोला, अब तुम चारों की जिंदगी पानी में, अब तुम चारों की जिंदगी पानी में। यही हाल किसका हो रहा है? सुदामा जी का। भगवान केवट बन करके इधर नाव को झोंका देते हैं, उधर देते हैं, और सुदामा जी से कह रहे हैं, बाबा मेरी नाव में पानी भर रहा है, तुझे तैरना आवे का? सुदामा जी कहना, ना भैया कोई तैरना ना आवे, मैं बूढ़ो ब्राह्मण हो, दुबलो ब्राह्मण हो, जर्जर शरीर है, डूब जाऊंगो, मर जाऊंगो। मेरी घर पे एक सुशीला पत्नी है, सीलवान है, रोएगी। मेरे छोटे छोटे छोरी छापरे हैं, वो छोरी छापरे रोएगी। भगवान कन्हैया देख रहे हैं और सुदामा जी भगवान का भजन कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब भगवान केवट बन के कह रहे हैं, अरे ये तो मुझे ही भज रहा है, अब मैं यह डूबने कैसे देंगो? तो भगवान तो लीला कर रहे थे केवट बन करके। भगवान जैसे केवट बन करके नाव को किनारे पर ले जाते हैं, और किनारे पर ले जा करके सुदामा जी से कहते हैं, बाबा जी अब पल्ली पार आ गई, बाबा उतर जा। सुदामा जी जैसे उतरे तो भगवान केवट बन के कह रहे, ए बाबा उतराई तो दे दे मेरी, उतराई तो दे। सुदामा जी बोले, भैया मुंह पे कछू है ही ना। भगवान केवट बन के कह रहे, ए बाबा फालतू की बात मत ही कर, कह रहे हो कुछ उतराई नहीं, सवेरे सवेरे मेरी बौनी खराब कर रहा हूं, कुछ तो ला। अब सुदामा जी चावल की पोटली छुपा रहे हैं और भगवान केवट बन के कह रहे हैं, कितनी दशा हो रही है फिर भी चावल की पोटली को कैसे छुपा रहे? बाबा कुछ तो दे। सुदामा जी बोले, भैया भैया मुंह पे कछू ना है। अरे बाबा कुछ तो दे दे। तो सुदामा जी बोले, बस एक चीज है। बोले क्या? ब्राह्मण पे आशीर्वाद है। भैया तो ये आशीर्वाद दे रहा हूँ। केवट बोलो तो बाबा आशीर्वाद ही दे दे। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया भगवान केवट को। तो आज भगवान जो केवट बने हुए हैं, उन्होंने सुदामा जी को पल्ली पार उतारा। अब सुदामा जी फिर आधी धोती पहने हुए हैं, आधी ओढ़े हुए हैं, कांख में चावल की पोटली है, हाथ में छड़ी है, चलते जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब सुदामा जी जैसे चलते चलते जब जा रहे थे, अब सुदामा जी को थकान थी। सुदामा जी जंगल में फिर एक वृक्ष के नीचे मिट्टी के डेले का तकिया बना करके आधी धोती पहने हुए आधी कोड़ करके सो गए। अरे द्वारिका नाथ, अरे मेरे बालापन के मित्र सखा, हम मुँह पे तो चलो ना जा रहे हो, तेरी गर्ज हो तो मुझे बुलाए ले, हम मुँह पे ना चलो जा रहे हो। सुदामा जी थक गए। अब सुदामा जी कह रहे, ना तो मैं अपने घर जाने को रहे हो, क्योंकि बहुत दूर आ गया मैं, और ना तुम्हारी द्वारिकापुरी आ पा। अब सुदामा जी जैसे सो गए, भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश ने सोचा, अब मेरा मित्र सखा थक गया है, अब ये चल नहीं सकता है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने क्या किया? योग माया को आदेश दिया। योग माया से कहा, जल्दी जाओ योग माया,
जंगल में मेरा बाल सखा मित्र सुदामा सो रहा है। उस सुदामा जी को जंगल से उठा करके राती रात में और द्वारकापुरी में सुला दो। योग माया गई और सोते हुए सुदामा जी को जंगल से रात में उठाया और राती रात में द्वारकापुरी में सुदामा जी को सुला दिया योग माया ने। अब सुदामा जी सवेरे ही जागे। जैसे ही सुदामा जी जागे तो सुदामा जी ने देखा यहाँ तो मंदिर दिख रहे, मैं तो शाम को एक जंगल में सोया था, यहाँ तो मंदिर ही मंदिर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, कहीं सपना तो नहीं देख रहा। अब सुदामा जी बार बार आंख मीच रहे हैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। अब सुदामा जी बार बार आंख खुल रहे हैं, नहीं नहीं भैया मैं तो जंगल में, यहाँ तो मंदिर ही मंदिर, अट्टालिका ही अट्टालिका। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने कहा यहाँ तो मंदिर ही मंदिर। अब सुदामा जी बोले भैया मैं कहीं आ गया। अब सुदामा जी जल्दी खड़े हुए। सुदामा जी आधी धोती पहने हुए, आधी ओढ़े हुए, कांख में चावल की पोटली है, हाथ में छड़ी है, चल रहे हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अब कौन मिला? द्वारकावासी। सवेरा हुआ था, द्वारकावासी निकल रहे। अब सुदामा जी ने द्वारकावासी से पूछो, ए भैया भैया ये कौन सी नगरी है? भैया किसकी नगरी है? द्वारकावासी बोलो, ए बाबा ये द्वारिका है, द्वारिका है, क्योंकि गुजरात में पड़ती है द्वारिका और गुजरात में 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है हर बात में। बोले बाबा द्वारिका है। सुदामा जी बोले राम राम, हम जान रहे थे एक द्वारिका होगी, वो ये कह रहे हो द्वारिका है। अब पता ना है हमारे बालापन के मित्र की कौन सी द्वारिका है। सुदामा जी दूसरे द्वार पर द्वारकावासी से पूछते हैं भैया कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका है। सुदामा जी बोले भैया पता ना ये काऊ बड़े सेठ की नगरी होगी, हमारे बालापन के मित्र सखा की न जाने कौन सी। अब हम कहीं के न रहे, न घर पहुंचने के रहे, न परमात्मा की द्वारिका पहुंचने के रहे। अब सुदामा जी घबरा रहे हैं। सुदामा जी जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, आगे कौन मिला? एक बुढ़ा द्वारकावासी मिला और बुढ़े की दया बुढ़े को आती है। अब बच्चे से पूछो बुढ़े की दया, बच्चा बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। तो बुढ़े की दया बुढ़े को आती है। भगवान के भक्त, भगवान के सखा सुदामा जी जैसे ही बुढ़े द्वारकावासी से पूछते हैं भैया ये कौन सी नगरी है? बाने हो गई बाबा द्वारिका है। तो भैया ये बता दे मेरा जो बालापन का मित्र है उस कनुआ की कौन सी द्वारिका है? बाबा ये द्वारिका है, यहाँ 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, द्वारिका एक ही है। तो भैया ये बता दे जो मेरा बालापन को सखा मित्र है बाको महल किधर है? बाबा सीधे चलो जा। क्या नाम है बाको? बाबा बोले बाको कनुआ नाम है। बाबा यहाँ कनुआ तो कोई ना। तो बोले यहाँ को राजा कौन है? बोले यहाँ को राजा है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश महाराज। सुदामा जी बोले बाप रे बाप, अब तो जाको इतना बड़ा नाम है गए जहाँ मेरी तो जीव ना लौट रही है। और बालापन में जाते मैं कनुआ कनुआ कहूँ, यहाँ इतना बड़ा नाम है। अब सुदामा जी जल्दी चले, सीधे जा रहे हैं द्वारका के। बुढ़े ने बता दिया। सुदामा जी जैसे भगवान द्वारकाधीश के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जैसे द्वारकाधीश के दरवाजे पर पहुंचे द्वारपाल लगे हुए हैं। जैसे द्वारपाल लगे हुए हैं भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के द्वारपाल थे। सुदामा जी ने कहा भैया मैं आपके जो राजा हैं उनका बालापन का मित्र सखा हो, आप जाकर के उनसे कह दो, बस ये कह देना कि तुम्हारा बालापन का मित्र सखा ब्राह्मण नाम का एक सुदामा आया है जिसका नाम सुदामा ब्राह्मण। बस सुदामा ब्राह्मण बता देना। द्वारकावासी के जो पहरेदार थे वो अंदर गए, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु एक दरवाजे पर एक बुढ़ा आया है, उसका जर्जर शरीर है, आधी धोती पहने हुए आधी ओढ़े हुए है और कांख में चावल की पोटली है, हाथ में छड़ी है और वो आपको अपना मित्र बता रहा है। पर अपना नाम भी बताया उसने, कहा कि सुदामा ब्राह्मण है। अच्छा कौन है? बोले सुदामा ब्राह्मण। कन्हैया ने कहा सुदामा? बोले हाँ। अब कन्हैया ने सुदामा जब नाम सुना, कन्हैया सिंहासन से ऐसी छलांग लगाते हैं, ऐसी छलांग कि आज कन्हैया ऐसी छलांग लगाते हैं, दौड़ते दौड़ते जब चले तो पृथ्वी एकदम हिलने लगी। पृथ्वी ने कहा क्या गड़बड़ हो गई, आज प्रभु ऐसे दौड़ रहे हैं? तो क्या हुआ? कन्हैया का पीताम्बर गिरा। पीताम्बर क्यों गिरा? पृथ्वी को समझा रहा है घबराओ मती, तुम धैर्य रखो, मित्र आया है, मित्र की लालसा में दौड़ रहे हैं प्रभु। आज कन्हैया दौड़े दौड़े गए और दरवाजे पर मित्र सुदामा को गले लगा। मित्र तुम अभी तक कहाँ रहे?
मित्र तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती। आज भगवान कन्हैया मित्र से लिपट करके रो रहे हो। मित्र सुदामा तुम हमारे साथ बालापन में खेलते थे, पढ़ते थे, कूदते थे, तुम्हारा कितना बढ़िया सुंदर चेहरा था, लेकिन मित्र सुदामा आज तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती। मित्र सुदामा अभी तक कहाँ रहे, अभी तक तुम कहाँ छुपे रहे, अभी तक मेरे पास नहीं। मित्र सुदामा को अंदर लेकर के आए भगवान द्वारिकानाथ। जैसे अंदर आए, अंदर द्वारिकाधीश ने मित्र सुदामा को सिंहासन पर बिठाल दिया है। और जैसे ही सिंहासन पर बिठाला, भगवान कन्हैया ने अष्टपटरानियों से कहा, इस पवित्र ब्राह्मण के चरण धोऊंगा, जल्दी परात में गंगा जल लेके आओ। अष्टपटरानियां जब गंगा जल लेके आई तो आज प्रभु ने देखा सुदामा ब्राह्मण को, ओहो पवित्र ब्राह्मण है, कितना पवित्र ब्राह्मण है। इस पवित्र ब्राह्मण के चरण में गंगा जल से नहीं धोऊंगा। बोले क्यों? भगवान द्वारिकानाथ कह रहे हैं इस पवित्र ब्राह्मण के चरण में गंगा जल से नहीं धोऊंगा। बोले क्यों? बोले गंगा मेरे चरणों से निकली है, जो गंगा मेरे चरणों से निकली है ऐसी गंगा से मैं पवित्र ब्राह्मण के चरण नहीं धोऊंगा। तो भगवान किससे धो रहे हैं? पानी परात को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो पग। भगवान कन्हैया आज गंगा जल से चरण नहीं पखार रहे हैं, आंसू की धारा से, असुर धारा से, आंसू से पवित्र ब्राह्मण सुदामा के चरण धोए। सुदामा के जैसे ही चरण धो रहे थे और सुदामा के तलवे में जैसे ही हाथ फेरा कन्हैया ने तो कांटे चुभे हुए। जैसे हाथ फेरा तो कन्हैया की हथेली पर कांटा चुभ गया, कांटा चुभा कन्हैया के दर्द हुआ, रक्त निकलने लगा। कन्हैया ने कहा मित्र के कांटा लगा हुआ है। कन्हैया ने क्या किया? मित्र सुदामा के पैर को लेकर के अपने पैर के घुटने पर रख लिया और घुटने पर रख करके देखा पैर में फफोले पड़े हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं, कांटे चुभे हुए। मित्र कन्हैया रो रहे, मित्र सुदामा तुम कहां रहे, तुम्हारी दशा देखी नहीं। आज कन्हैया उस कांटे को हाथ से निकालते हैं, लेकिन मित्र सुदामा के पैर का कांटा हाथ से नहीं निकला। तो भगवान कन्हैया किससे निकाल रहे हैं? अपने दांतों तले, दांतों के तले दबा करके मित्र सुदामा के पैर का कांटा निकालते हैं। अष्टपटरानियां दंग रह गई, एक कैसा ब्राह्मण आया है, प्रभु उस कांटे को मुख से निकाल रहे। आज जैसे ही उस पवित्र ब्राह्मण के पैरों को देखा प्रभु रो रहे, लेकिन प्रभु ने जब चरणों को धोया, उस चरणों को धो करके प्रभु ने उस पवित्र ब्राह्मण के चरणों का जल अपने घर में शुद्धिकरण के लिए छिड़का कि मेरा पवित्र ब्राह्मण के चरणों का जल है, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। उस पवित्र ब्राह्मण के चरणों का जल पान किया है, सब पटरानियों को पिलाया है। अब भगवान कन्हैया ने चरण धो करके स्नान करवाया, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर वस्त्र पहना करके कहा मित्र सुदामा अब तुम एक बात बताए थे, अभी तक कहाँ रहे? सुदामा बोले कहीं नहीं, प्रभु की लीला थी, चल रहे थे जीवन यापन कर। अब कन्हैया कह रहे हैं अष्टपटरानियों से, देवियों जल्दी आओ। बोले क्या? अरे ये पवित्र ब्राह्मण है, या पवित्र ब्राह्मण के चरण पखार लो, चरण स्पर्श कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। अष्टपटरानियां आ रही है, चरण छू रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। अब सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, अखंड सौभाग्यवती भवै, अखंड सौभाग्यवती भवै, अखंड सौभाग्यवती भवै। जब 102 से निकली और बूढ़ो ब्राह्मण है, अब बूढ़े ब्राह्मण को तो हाथ दर्द करने लगो। अब सुदामा जी चिल्लाने लगे, कन्हैया ओ कन्हैया। हाँ भैया सुदामा, कान में कंगो भैया आ जाए। अब कन्हैया ने कान कर दियो, ले भैया कह दे कान में। अब सुदामा जी कान में कह रहे हैं, भैया कितनी और रह गई है? कन्हैया बोले अभी तो शुरुआत है भैया, 16,108 बैठी है अभी तो। सुदामा जी बोले भैया मेरे या वाले हाथ में दर्द है रहा है, अब मैं आशीर्वाद कैसे दूं? कन्हैया बोले ब्राह्मण के दोनों हाथ पवित्र होते हैं, ये हाथ में दर्द हो रहा है तो इससे आशीर्वाद दे दो। अब सुदामा जी अष्टपटरानियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भवै, अखंड सौभाग्यवती भवै, अखंड सौभाग्यवती भवै। फिर 200-400 निकली, फिर सुदामा जी का ये हाथ दर्द करने लगा, फिर सुदामा जी चिल्लाने लगे, कन्हैया ओ कन्हैया। हाँ भैया सुदामा, भैया कान में कंगो। फिर कन्हैया ने कान में कही, कन्हैया के कान में कही, भैया कितनी और रह गई हैं?
सुदामा जी ने कहा कितनी और रह गई हैं? कन्हैया ने कहो भैया अभी तो आदि ना भाई। सुदामा जी बोले मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मेरे तो दोनों हाथ दर्द कर रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा जब ब्राह्मण के दोनों हाथ दर्द कर रहे हैं तो मुख से आशीर्वाद दे दो, मुख ही पवित्र है। अब सुदामा जी मुख से आशीर्वाद दे रहे हैं, अखंड सौभाग्यवती भवै, अखंड सौभाग्यवती भवै, अखंड सौभाग्यवती भवै। जल्दी जल्दी बोल रहे थे अखंड सौभाग्यवती भव 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 भव। कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हो? काहुए आधो आशीर्वाद दे रहे हो, काहुए पूर्व आशीर्वाद दे रहे हो। सुदामा जी बोले भैया मेरा तो मुख दर्द कर रहा है, अब तो मेरा मुख दर्द करो। भैया एक बात बता दे, जिन्हें तू कम से भगाए के लाओ है कहा है? कन्हैया बोले मित्र सही कह रहे हो, मैंने जितने 16,160 विवाह किए हैं ना वो नीति से विवाह ना भयो, जितने मेरे विवाह भय सब भगाए के ही भैया। तो भैया अब तुम इकट्ठी बिठा ले और एक बार आशीर्वाद ले ले। जब अष्टपटरानियों से कहा 16,160 एक बार बैठ जाओ और ब्राह्मण से आशीर्वाद ले लो, तो ब्राह्मण देवता ने एक बार में आशीर्वाद दे दिया है, अखंड सौभाग्यवती भव है। जैसे आशीर्वाद लिया अब भगवान श्याम सुंदर कन्हैया हास प्रयास करते हैं। हास प्रयास में कह रहे हैं देखो ये ब्राह्मण बड़ा पवित्र है। अच्छा सुदामा भैया तुम्हारी शादी हो गई क्या? सुदामा बोले हाँ कन्हैया, एक गरीब ब्राह्मण की छोरी थी, सुशीला नाम की है, उस सुशीला के साथ हमारा विवाह है। कन्हैया बोले तो मित्र सुदामा तुमने हमारे लिए पत्र नहीं दिया, हमें नहीं बुलाया अपनी शादी में। सुदामा जी बोले देख ले कन्हैया, गरीब स्थिति में विवाह भयो तो हमने काहुए ना बुलाया। कन्हैया बोले भले ही काहुए ना बुलायो पर मित्र तो बुलानो, तुमने अच्छा ना किया। तो कन्हैया कह रहे तुमने अच्छा नहीं किया। तो सुदामा कह रहे जी बता दे, मैंने तो ये गरीब स्थिति में विवाह करो सो को ना बुलायो, और तेने कम को खर्रा भेजा, तेने 16,160 विवाह करे, तेने एक आध बार बुलायो का इन्हें भगाए की लाओ है। बोले भैया मैंने शादी नीति से करी ही ना ने, पत्र छपे ही ना ने, मैंने तो भगाए के विवाह करे, इसलिए मैंने कोई बुलाया नहीं। तो सुदामा जी बोले चल कोई बात ना है, तेने अपनी शादी में ना बुलायो, मैंने अपनी शादी में ना बुलाया, बराबर बात हो। अब सुदामा जी से कन्हैया कह रहे तो ये बताए दे भैया मेरी भाभी कैसी है? बोले तेरी भाभी बड़ी सुशीला है, बड़ी सील है, गुणवान है। अच्छा तो मेरी भाभी ने कछु मेरे ताई भेजो? हाँ तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा, चावल की पोटली छुपा, तेरी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। कन्हैया कह रहे देखो मित्र की बालापन की आदत नहीं गई, मना कर रहे। कन्हैया ने जैसे ही कहा कि ये मित्र ऐसे नहीं मानेगा, सुदामा जी से बार बार हास प्रयास किया। तो कहने का तात्पर्य है आज कन्हैया ने क्या किया, एकदम जैसी झटका दिया है उस सुदामा जी की कांख से पोटली को खींचा है और कन्हैया ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोग की संपत्ति दे दी, दो लोग दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोग की संपत्ति दे दी। अब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों? बोले स्वामी जी बताओ तीसरी मुट्ठी खा लोगे तो मुझे सुशीला बना दोगे क्या? 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिए और तीसरी में तीसरा दे दोगे तो मुझे को क्या बचेगा? यानी कहने का तात्पर्य क्या है, रुक्मणी ने कहा प्रभु ये कच्चे चावल हैं, इनको मैं ऐसे नहीं खिलाऊंगी, पद्मगंधा गाय के दूध में खीर बना के खिलाऊंगी, तब आप खाना है और ये नुकसान करेंगे। तो आज होता क्या है, वर्णन आया है भोजेश माता कर्णेश उदासी सैन्य सुरंबा। भोजन करते समय हर पत्नी को कैसा भाव लाना चाहिए? माता जैसा। जिस भाव से माँ भोजन कराती है उस भाव से कोई कराता है क्या? माँ का भाव अलग होता है भोजन कराने। तो हर पत्नी को चाहिए जब पति को भोजन करा रही हो तो भोजेश माता, माता जैसा भाव। कर्णेश उदासी, वो घर में दासी की तरह काम करे। ये नहीं समझे कि हमारी हिंदी हो जाएगी, कहेंगे फलाने की वो बड़ा काम करती है, नहीं, घर का काम है, दासी की तरह करना चाहिए। कर्णेश उदासी। वो बोले सैन्य रंबा, सैन्य के समय रंबा जैसा काम करना चाहिए। तो आज सुशीला ने कहा स्वामी जी पद्मगंधा गाय के दूध में खीर बना के खिलाऊंगी, आप पाले ना, ये नुकसान नहीं करेंगे। तो यहाँ भगवान कन्हैया ने 2 लोग की संपत्ति दे दी है। अब सुदामा जी कह रहे हैं मित्र अब हम चलते हैं। अच्छा चलोगे? बोले हाँ। अब कन्हैया ने क्या किया है, कन्हैया ने कहा जो वस्त्र पहनाए वो वस्त्रों को उतार लिया। मित्र सुदामा जी को वही फटी धोती पहना करके और सुदामा जी को वापस कर दिया है। जैसे सुदामा जी आए और सुदामा जी ने आकर के अपने सुदामापुरी में देखा, वहाँ कंचन के महल बने हुए हैं, कंचन के महल खड़े हुए हैं। अब सुदामा देख रहे हैं कि यहाँ तो मेरी एक
झुपड़िया थी, यहाँ कंचन के महल खड़े हुए, क्या चक्कर है। अब सुदामा जी देख रहे हैं वहाँ झुपड़िया नहीं मिल रही है, पर सुशीला अट्टालिका से देख रही है। सुशीला के 2-4 दासियां लग गई हैं। सुशीला आई, स्वामी को प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा तुम कौन? बोले मैं आपकी अर्धांगिनी सुशीला। बोले सुशीला तुम? बोले हाँ। तुम कैसी आई? तुम तो पहले कैसी लगती थी, अब कैसी? लेकिन तुमने द्वारिका नाथ के पास में धन के लिए भेजा था, अब तुम्हें धन मिल गया है, वैभव मिल गया, अब इसमें तुम निवास करो, मैं नहीं रहूंगा। तो सुशीला ने कहा मैं भी बिना पति के नहीं रह सकती हूँ। तब भगवान का आशीर्वाद हुआ, अरे मित्र सुदामा, अब तुम्हारा समय जो था वो निकल गया, अब मेरा आशीर्वाद है, आप इस सुदामापुरी में पत्नी के बाल गोपालों के साथ निवास करो, अब मेरा आशीर्वाद है। अब सुदामा जी आज सुदामापुरी में अपनी पत्नी सुशीला जी के साथ में निवास करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु कौन? पहला गुरु किसे बनाया? पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? हम पृथ्वी पे कितना भी मलमूत्र करें, पृथ्वी उसे भी सहनशील करती है, तो हमें पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु किसे बनाया? जल को। अच्छा, जल से क्या शिक्षा मिलती है? जल से ये शिक्षा मिलती है, जल को कितना भी गर्म किया जाए, अंत में वह ठंडा हो जाता है। तो आपको कितना भी क्रोध आए, अंत में ठंडा हो जाना चाहिए। दूसरा गुरु जल को बनाया। तीसरा गुरु किसे बनाया? तीसरा गुरु बनाया अजगर को। अजगर से क्या शिक्षा मिलती है? अजगर से ये शिक्षा मिलती है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और गुरु किसे बनाया? और गुरु बनाया वाणी को। वाणी से क्या शिक्षा मिलती है? वाणी से ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कोयल मीठा बोलती है तो सबको प्यारी लगती है, और कौआ कड़वा बोलता है तो सबको बुरा लगता है ना। तो इसलिए कागा काको कादन हरे और कोयल काको कहा दे, पर मीठी वाणी बोल के वो जग अपनो कर ले, इसलिए वाणी को गुरु बनाया। और गुरु किसे बनाया है? और गुरु बनाया है भगवान कहते हैं दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। अच्छा, 24 गुरु तो बहुत हैं, लेकिन हम और आप लोग 2-4 गुरु ही बना लो, ऐसे शिक्षा ले लो, पर शिक्षा सही होना चाहिए। तो वैसे 24 गुरु बनाने का विधान है, पर दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पर 24 गुरुओं की कथा कभी फिर कभी मिलेगी। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, बड़ी सुंदर वर्णन है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित, कैसा लग रहा है? राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते कह रहे हैं प्रभु अब मुझे ज्ञान हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। और मुझे श्राप लगा हुआ है कि तक्षक आएगा 7वें दिन डसेगा, लेकिन तक्षक डसेगा, शरीर को ही तो डसेगा। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया, समझ में आ गई कथा। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं महाराज अब मेरी समझ में आ गए, शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, अब मेरा तक्षक कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो आज राजा परीक्षित भगवान के ध्यान में मगन थे और तक्षक आया, और तक्षक आकर के सीधे राजा परीक्षित की नासिका पर प्रहार किया। राजा परीक्षित परम धाम के गामी हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देखिए